नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आरसीपी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, समझिए कि कैसे नीतीश कुमार के द्वार पर जाकर मायूस लौट आए और इसके पीछे क्या कारण है। वो कौन तीन महाशक्ति है जेडीयू के अंदर जो नहीं चाहते हैं कि आरसीपी सिंह जेडीयू में शामिल हों, जेडीयू को की कमान संभाले या जेडीयू में नीतीश कुमार के करीब आकर काम करें। कौन लोग? आनंद मोहन के पीछे भी यही लोग पड़े हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि आनंद मोहन भी जेडीयू में आए और जेडीयू की मजबूती की बात करें। वो तीनों महाशक्ति के बारे में जानना तो आपके लिए जरूरी ना है जी, क्योंकि आरसीपी सिंह इतने भी हल्के नेता नहीं है भाई। आईएएस ऑफिसर रहे हैं कि वो बिना बुलाए किसी के दरवाजे पर चले जाएंगे और अपमान सहकर वापस हो जाएंगे। किस तरह से इग्नोरेंस हुआ, किस तरीके से मुलाकात हुई, वो मुलाकात भी मुलाकात होती है क्या कि जहां जाएंगे और वहां नजरें ठीक से नहीं मिलेगी? ऐसा होता है क्या? एक व्यक्ति ने रात्रि में सीएम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर फोन किया था। वो फोन नीतीश कुमार के बेहद करीबी व्यक्ति, जिनका अभी कुछ दिन पूर्व एमएलसी बनने की चर्चा हुई थी, आपको याद होगा, उनके पास गया था। और ये कहा गया, अंजनी बाबू हैं कोई, पूर्व में प्रदेश महासचिव जेडीयू के रहे। भाई नाम तो नाम ही होता है, खबर चलाने में कोई गुनाह तो है नहीं। उन्होंने फोन किया था कि आरसीपी बाबू भी रहेंगे और तकरीबन 100-150 लोग शामिल रहेंगे, हम लोग जो है आ रहे हैं, समझिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ी देर में बताते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनका फोन आया तो उन्होंने कहा ठीक है। अब ठीक है का मतलब क्या होता है? आप हमसे बतियाइए, चाहे हमारे किसी सहयोगी को कह दीजिए कि ठीक है धीरज बाबू आ रहे हैं तो आने दीजिए। दोनों बतवा तो एक ना हुआ जी। तो जब आरसीपी सिंह गए तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। खैर, ये तब हुआ जब वो तीनों महाशक्ति को पता चल गया। दौड़े भागे संजय गांधी जो है वहां पहुंच गए और उनको भेजा गया कि जाइए, बाप रे बाप, अनर्थे हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके जाके कमान संभालिए, मोर्चा संभालिए। और हर स्थिति परिस्थिति में नीतीश कुमार डायरेक्ट आरसीपी सिंह से नहीं मिल पाए, डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हो पाए, बंद कमरे जैसी कोई बात न रहे, ये तमाम चीजें कीजिए। और हुआ भी यही। संजय गांधी जी, जेडीयू में आप कितने भी मजबूत नेता क्यों नहीं हो जाएंगे और नीतीश कुमार के करीबी क्यों नहीं हो जाएंगे, लेकिन आरसीपी सिंह नहीं बन पाएंगे, ये जान लीजिए। आरसीपी सिंह का अपना एक औहदा है, राजनीति करने का तौर तरीका है। और आप ये भूलिए नहीं कि जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चाहे केंद्रीय मंत्री थे या नीतीश कुमार के बेहद करीबी में से एक थे, तब आप उनसे कितनी बार कई मदद लेकर पहुंचे थे और कई आग्रह किया करते थे और दिन रात आरसीपी बाबू का जाप करते थे। भूलिए नहीं, ये चीज इंसान को वक्त समय नहीं भूलना चाहिए कभी, लेकिन इंसान जो है भूल जाता है और जो भूलता है वो बाद में बहुत पछताता है, ये जान लीजिए आप। अरे भाई, एक आदमी अभी वरिष्ठ नेता है, सर्वोसर्वा है, उनकी चाहत है, मन की इच्छा है कि नहीं भाई जेडीयू में शामिल नहीं हो। जो उनके बाद एक और व्यक्ति हैं जो सर्वोसर्वा है,
हम नाम नहीं लेना चाहते, हम किसी विवाद को जन्म नहीं देना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि नहीं भाई ना। और एक व्यक्ति जो नीतीश कुमार के समाज से ही आते हैं वो साइलेंट हैं, बिल्कुल साइलेंट। साइलेंट किलर भी होता है, नाम सुने होंगे, और साइलेंट व्यक्ति भी होता है जिसको गांव में हम लोग चुप्पा कहते हैं, नहीं कहते हैं। वो न इधर है न इधर है, लेकिन वो इधर है कि नहीं है ये कोई नहीं जानता। ये तो अंदर खाने की बात है। हम बात सरकार की ओर की कर रहे हैं, जेडीयू के उन दो महाशक्ति के तरफ की कर रहे हैं, और आरसीपी सिंह के नजर में हम बने रहे कि भाई नहीं भाई, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप पार्टी में आइए जाइए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। न्यूट्रल रहने से भी काम नहीं चलता है, ये जान लीजिए। किसी व्यक्ति के साथ है तो है, नहीं है तो नहीं है, इस तरीके की राजनीति। लेकिन उनको किसी ने कह दिया कि आपको जो है डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, आपको जो है आगे बढ़ाया जाएगा, आप अगर आरसीपी जी का तरफदारी कीजिएगा, उनको पार्टी में मिलाने के लिए जो है थोड़ा भी पांव आगे बढ़ाइएगा तो आपके पांव न खींचा जाएंगे जी। सोचिए कि एक खुद आप जिस समाज से हैं, कुर्मी समाज से, इतना बढ़िया आपका चल रहा है समय युग काल, एक और कुर्मी समाज का व्यक्ति आ जाएगा जो बड़ा नेता है, केंद्र में मंत्री रहा है, तो फिर आप कहां खिसक जाएंगे, आपको पता है? नहीं ना पता है। इसीलिए हम लोगों की तरफ बने रहिए। बड़े बड़े प्यादे जो हैं, बड़े बड़े लोग जो है नहीं चाहते, लेकिन खैर मैं आपको एक बार फिर से 200% डंके की चोट पर कह रहा हूं, लिख कर रख लीजिए। महीना नहीं बीतेगा, ये जुलाई जो है आने वाला जो है वो खत्म नहीं होगा, और आरसीपी सिंह और आनंद मोहन दोनों लोग जेडीयू में एंट्री करेंगे और जेडीयू की मजबूती के लिए काम करेंगे। जन समर्थन से बड़ा कोई समर्थन नहीं। आरसीपी जी को फोन भी गया है किसी व्यक्ति के नंबर से, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, फिर एक नाम गलती से लिया गया है। 2 बजे के करीब जो है फोन आया था, ये मुलाकात के बाद, और ये फोन करने वाले व्यक्ति सोनिया गांधी ही है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इसमें क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई, इस पर हम कोई चर्चा प्रचर्चा नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, जल्द जो है एकांत में साहब मिलेंगे आपसे। साहब नहीं कहा है, नीतीश कुमार ने ही इच्छा व्यक्त जो है जागृत की है कि आरसीपी बाबू से मुलाकात करेंगे। अब इसमें कोई अड़चन उत्पन्न हो जाए और डंगा लगा दे तो वो अलग विषय है, लेकिन आरसीपी सिंह नीतीश कुमार एक हो रहे हैं और जेडीयू में वो ज्वाइन कर रहे हैं, ये जान लीजिए। बाकी सब लोग चाहता है कि वो ज्वाइन करें। क्या कमेंट में क्या लिखा हुआ, कमेंट एक दो ले लेते हैं, उसके बाद और भी खबरें हैं बताएंगे। आ जाइए। गुड मॉर्निंग धीरज भैया, सावन कुमार हैं। अनुराग भट्ट पांडे कह रहे हैं कि इन सबको गिरफ्तार कराइए तभी भरत तिवारी का। अरे ये सब काम प्रशासन का है, हम क्या करेंगे आप ही बताइए ना, क्या करें? आगे हम लोग का जहां तक प्रयास है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। अब प्रशासन के काम में हम हस्तक्षेप तो कर नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आदेश दिया, जांच चल रहा है, थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा। 1 तारीख को जो है महापंचायत फिर से बुलाया गया है, तमाम ब्राह्मण संघ के जितने भी लोग हैं वो आ रहे हैं, और आज 29 तारीख के पूरे लखनऊ में जो है कैंडल मार्च निकाला गया है भरत तिवारी के समर्थन में। तो ये आवाज थोड़ी इतना जल्दी बंद हो जाएगा जी। ये वो आवाज नहीं जो शोर करके भी गुमनाम हो जाए। ये भरत तिवारी की पुकार है, भरत तिवारी की हुंकार है, ये जान लीजिए। ये उस युवा की बात है जो समाज सुधारक था, जो समाज सुधारने में लग गया था। वो अगर आप पिछड़ा जात पात इधर उधर नहीं देखता था। और ये तो वहां के लोग कह रहे हैं भाई, आसपास के लोग, यहाँ एक वार्ड छोड़ दीजिए, पंचायत छोड़ दीजिए, पूरा जिला का लोग कह रहा है भाई कि हमनी के मदद कर ले बारन।
तो जो मदद जो जैसा करेगा उसका तो नंबा होवे ना करेगा जी, कि नंबा नहीं होगा। चलिए खबर अखबार की जानिए। अनंत अंबानी ने तिरुमाला बालाजी के चरणों में केश दान किया है, सुप्रभात सेवा में हिस्सा लिया है। एक ये हो गया। अब जो है माल गाड़ियों की स्पीड दुगनी होगी, 1200 सुपर इंजन बनेंगे, यानी कि जो भी ट्रेनें मालगाड़ी है उसकी रफ्तार बढ़ेगी। विनय मिश्रा धन्यवाद, कैसे हैं? विजय चौधरी, हम इस पर नहीं कुछ कहेंगे कि आसिफ जमील कह रहे हैं कि संजय झा के बाद आपको लगता है क्या नीतीश जी कुछ करें? इस पर नो कमेंट। क्या होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब होगा। और ये जान लीजिए कि व्यक्ति की दो चीजों को जीवन में कभी नहीं रोका जा सकता है। आप उसको तोप नहीं सकते, ढक नहीं सकते। एक व्यक्ति की लोकप्रियता और दूसरा व्यक्ति का नॉलेज। कितना भी आप जो है उस पर परत चढ़ा दीजिए, काली पोत दीजिए, लेकिन आप उसको ढक नहीं पाएंगे। तो आरसीपी सिंह को लेकर हम बार बार खबर चला रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, कुछ इनपुट है तभी कह रहे हैं। वो जेडीयू में जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ये लिख लीजिए आप। खगड़िया सहरसा से जो है 15 सॉल्वर गिरफ्तार हुए हैं, 8 लाख में डील हुई थी। हर महीने होगा पंचायत विकास दिवस, कानून का राज कायम रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है मुंगेर से शुरुआत, हर पंचायत में विकास और समस्याओं की होगी समीक्षा। 6506 वोटर निकले फर्जी, इनका नाम काटा जाएगा। पटना शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से हारकर भारत हुआ बाहर। पकड़े जाएंगे भगोरे, बदमाशों की कुंडली 35 सेकंड के भीतर खोलेगा महा अभिज्ञान करके एक पोर्टल जो है वो बन रहा है। गृह मंत्रालय ने जो है एक ऐप बनाया है। इसमें देश भर के 1.30 करोड़ बिहार के 5 लाख अपराधियों का डेटा फीड होगा। स्टेशनों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, स्पेशल ट्रेनें भी चल रही है। सरकार को और ध्यान देने की जरूरत है। सूखा मानसून समय से पहले आया, पर अब तक 50% कम वर्षा है पानी, ये सच्चाई है। किसानों के लिए बरसात बहुत जरूरी है। हम बड़ी राहत देने की तैयारी में सरकार लगी हुई है। बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 का नया ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो रहा है। अब मकान निर्माण के दौरान चारों तरफ जगह छोड़ने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। चारों तरफ जो बिल्डिंग बनाई तो उसके जगह छोड़ दीजिए, उसकी अनिवार्यता जो है समाप्त होगी। अमन सिंह राजपूत, राघोपुर के लोग को एमएलसी नहीं हुई तो अब हम क्या कहें। जुलाई के अंत तक जो है लागू होगा ऑटो का नया रूट प्लान। मोइनुल हक स्टेडियम 3 साल में वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना, अभी तोड़ फोड़ भी पूरी नहीं। अब क्या हम कहें, जैसे कोई जख्म है, वो तनका सा खरोच लग गया तो कैसे दर्द होता है। कोई दर्द है, पछिया बहता है तो कैसे टनक मारता है, नहीं मारता है। तो उसी तरीके से कुछ नेताओं का बयान होता है और सरकार के कुछ अधिकारियों का गुमराह करने का एक अपना तरीका होता है, काम करने का तौर तरीका। अब समझिए ना कि जब इतनी बड़ी फजीहत हुई थी बीते वर्ष मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर, जब उसमें टूर्नामेंट करवाए जा रहे थे, मैच खेले जा रहे थे, सरकार ने कहा था उसके लिए खेल विभाग भी बना। समझिए, शायद हमको लगता है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, शायद, जो लग रहा है। क्या हुआ, आज तक वही हो रहा है, कोई तोड़ो फोड़ो नहीं हुआ है। और 3 साल का एक रिकॉर्ड रखा हुआ है कि वर्ल्ड क्लास का बनने जा रहा है मनोरंजन के लिए। खान के एक बॉडीगार्ड ने जिस हथियार से चलाई थी गोली वो बिहार में अवैध है, केस डायरी में खुलासा। खान की मुश्किलें बढ़ेगी। कल होगी खान, दोनों बॉडीगार्ड और 3 स्टाफ की जमानत पर सुनवाई। रोशन का केस खान के केस में टैग किया गया। उत्तरी मंदिरी में पैदल चल रहे युवक की अचानक मौत हो गई। एक ही दिन 3 फ्लैटों से 60 लाख रुपए की चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार हुआ है। मारपीट के बाद फायरिंग में एक को गोली लग गई, आरोपी पिटा गया, राइफल बरामद हुआ। 1.50 करोड़ का सोना लूटने वाला भाग गया नेपाल। सब नेपाले काहे भाग जाता है जी। बीमारी दिव्यांगता के आधार पर ट्रांसफर लेने वाले शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच होगी। साइंस कॉलेज कैंपस में यूनिवर्सिटी ऑफ
फिजिक्स एंड साइंस खुलेंगे। उसी तरीके से तेजस्वी ने एक सवाल पूछा है, क्या रीशु श्री के सभी टेंडरों की स्वतंत्र न्यायिक जांच होगी? मन की बात विकसित भारत की दिशा में प्रेरित करने वाला मंच, संजय सरावगी ने कहा है। सीमांचल एवं कोची में ग्रामीण सड़कों के निर्माण से जो है संपर्कता मजबूत होगी। प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 7 जुलाई तक पठन पर्व मनेगा। सरकारी अस्पतालों में फार्मेसी को 70% पद जो है खाली हुए हैं। पटना जंक्शन पिक एंड ड्रॉप जोन के रास्ते पर पार्किंग से 8 मिनट की डेडलाइन समाप्त हो रही है। 80 रुपया जो है शुल्क लग रहा है। पुनपुन में 10 लाख रुपए की शराब जो है जब्त हुई है। ट्रक और ट्रक चालक गिरफ्तार हुआ है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और शिक्षा का प्रयास पर जोर। क्या है और कुछ खबर है कि नहीं? अंधविश्वास के फेर में 2 छोटे भाइयों ने बड़े भाई को तलवार से काट डाला। कितना बड़ा अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं, समझ जाइए। अवैध बालू लदा ट्रैक्टर दुकान में घुसा, कारोबारी की मौत हो गई। पथराव में एएसआई एवं एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। चंपारण से एकजुटता का संदेश, महाराणा प्रताप के लगे जयकारे। आनंद मोहन जान ही रहे हैं, अभी एक्टिव हैं इन चीज को लेकर। और महाराणा प्रताप जन्म जयंती पखवाड़ा समारोह के बहाने रविवार को जो है राजा बाजार स्थित बापू सभागार से एकजुटता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की का संदेश गूंजा। कई लोग मौजूद थे। इसमें अध्यक्षता जो है मधुबन विधायक इंजीनियर राणा रणधीर सिंह कर रहे थे। संचालन अमरेंद्र कुमार सिंह ने किया। समारोह में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला, पीएचडी मंत्री संजय सिंह और बाकी अन्य लोग मौजूद थे। आरा के एनकाउंटर पर ब्राह्मण समाज लामबंद है। पूरे यूपी में आज कैंडल मार्च होगा। 1 को महापंचायत श्रद्धांजलि सभा में सवन आयोग गठन की मांग होगी। मन की बात में पीएम मोदी की अपील, गणेश प्रतिमा मिट्टी की ही लें, पीओपी वाली न खरीदें। हाँ, ये बढ़िया अपील है। भरोसे का बाजार, नाई पैसे नहीं लेता, कुम्हार भी फ्री में बर्तन देता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। केतन हत्याकांड, सिया को क्राइम सीन पर ले गई पुलिस, डमी से कराया रिक्रिएशन। ठीक है, अब पर्दे पर महिला पुलिस किरदार दर्शकों को पसंद हो गई। यही सब खबर थी जो हमने आपको बता दिया। विशेष कुछ है नहीं। जब कुछ नया ताजा होगा तो बताया जाएगा। क्या लिख रहे हैं? पछुआ नहीं, पूर्वा से ठनक होता है। अच्छा, पूर्वैया बहता है तो अच्छा, चलिए सुमन वर्मा कह रहे हैं पूर्वैया बहता है। ठीक 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 ठीक। एमडी खुद्दाद इमाम जी हैं, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी लोग? तो बस इतना ही खबर था, विशेष कल जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।